नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर दी बधाई और कहा विकास के लिए कर्ज लेना बुराई नहीं। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से जेडीए व नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान शहर के सुनियोजित बसाहट विकास को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग MPIDC एवं NHAI की सड़कों का निर्माण व भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। MPIDC जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की समीक्षा के दौरान उद्योग एवं रोजगार सृजन की समीक्षा में विस्तार से चर्चा की गई। कृषि पर मुख्य रूप से उर्वरक वितरण में ई-टोकन व्यवस्था एवं पराली प्रबंधन तथा धनोपार्जन की समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। प्रदेशवासियों को इसके लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बैठक में जितने भी विषयों पर चर्चा हुई उनके निराकरण को प्राथमिकता के साथ करें, साथ ही कहा कि प्रगति की जानकारी उन्हें भी दे। बैठक के दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह, अन्नू विधायक अजय बिश्नोई, सुशील तिवारी, इंदु संतोष बरकड़े, डॉक्टर अभिलाष पांडे, नीरज सिंह, जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सहित समिति के सदस्य मौजूद थे। सलाहकार समिति की बैठक में पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी ने धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित करने के लिए सुझाव दिया कि जितने भी गोदाम में जगह है उतने ही स्लॉट की बुकिंग हो। विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन व नल जल के साथ शहर के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने को कहा। कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने बैठक के पूर्व जिला विकास सलाहकार समिति के गठन व इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। उसमें मुझे मेरा संज्ञान में है उसमें IFC होना है केवल, बाकी बजट में उसका प्रावधान हो गया, 431 करोड़ का प्रावधान हो गया है, केवल उसकी IFC करना है। तो मैं यहाँ मेरे संज्ञान में ये चीज़ है, मैं बहुत जल्दी इसकी IFC करवा करके इस काम को पूरा करवाएंगे। बिल्कुल प्राथमिकता से मैं आपके सबके सामने मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि मैं भोपाल में इसकी चिंता कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से आपकी भावना का सम्मान करते हुए, और करना भी है क्योंकि बजट में प्रावधान हो गया है तो निश्चित उसको पूरा करना। हालांकि इस कर्ज को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल कर्ज जो है मध्य प्रदेश में बजट से ज्यादा हो, बजट के आकार से कर्ज को जोड़ना मुझे लगता है कि कहीं न्यायोचित नहीं है। कर्ज एक अलग बात है। बजट का आकार 4,21,000, शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उनकी इच्छा शक्ति है कि आने वाले 5 साल में इसको दुगना करेंगे। और जहां तक कर्ज का सवाल है, कांग्रेस के साथी हमारे विधानसभा के फ्लोर पर भी इस बात को बोलते हैं, उनके पास में केवल इसके अलावा, और मैं इस बात को यहाँ कह रहा हूं आप सबके बीच में, कि कर्जा नियम और प्रक्रिया से लिया जाता है। FRBM का नियम है, भारत सरकार की इसमें परमिशन होती है और एक सीमा होती है, और उस सीमा के अंतर्गत ही कर्ज लिया जाता है। और कर्ज पूंजीगत कार्यों में ही खर्च करते हैं, राजस्व मद में खर्च नहीं होता है, डेवलपमेंट में खर्च होता है। और समय पर ब्याज देना, समय पर उसका कर्जा देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कर्जा नहीं, ये निवेश है। अगर कर्ज लेकर के अगर सड़कें बनेगी, तालाब बनेंगे, स्टाफ डैम बनेंगे, अगर डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंगें बनेगी, उसमें मजदूर लगेंगे, रोजगार मिलेगा, सीमेंट बिकेगी, गिट्टी बिकेगी, लोहा बिकेगा, सारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे रोजगार भी जनरेट होगा। और पूंजीगत कार्य में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो मुझे लगता है कि कर्जे से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्जा अपनी जगह है, सरकार आय के साधन नवाचार कर रही है, बढ़ा रही है, लेकिन बार बार पहले कांग्रेस की सरकार में कर्जा लेकर के वेतन भत्ते बांटते थे,
आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कर्जा लेकर के केवल पूंजीगत कार्य में एक नया पैसा भी कहीं दूसरी ओर खर्च नहीं करते, केवल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी आप देखेंगे, अपने दिल पर हाथ रख करके आप कहीं भी घूम ले मध्य प्रदेश में, जो पहले सड़कों की हालतें थी आज वो सड़क की हालत नहीं है। गांधी सागर बांध में, गांधी सागर के पास का रहने वाला हूं, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, अरे भाई नदियां तो पहले भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि सभी नदी जोड़ने का जो अभियान उनने चलाया था उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी उसमें सहयोग कर रही है। आज चंबल का पानी, गांधी सागर का पानी, गांधी सागर तो कब से बना है, पानी कब से भरा है, सरकारें पहले भी थी, कभी उनका ध्यान नहीं गया कि उस पानी को उठा करके खेतों में उसको ले जाया जाए किसानों के लिए, लेकिन नहीं ले गए। मैं आज बड़े गर्व से कह रहा हूं कि आज मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में या उधर कहीं जाए या नर्मदा का पानी ले, सब खेतों में जा रहा है पानी। केन, बेतवा, सारी नदियों का जो पानी है वो सब तरफ खेतों में जाएगा।